प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हमारा वाच्य परिवर्तन चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था, उसका आप लोगों ने दोहरान कर लिया होगा। वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार से होते हैं, कर्तरी, कर्मणी और भावे। तो इनका परिवर्तन जानने से पहले प्रत्येक वाच्य को हमें ठीक से समझना होगा। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम पहला वाच्य कर्तरी वाच्य का हम प्रयोग पढ़ेंगे। कर्तरी प्रयोग है, इसके लिए हमें केवल कर्ता, कर्म और क्रिया का ही ध्यान रखना है। वाच्यों के परिवर्तन में केवल 3 ही काम आते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। बाकी अगर कोई सा भी शब्द होता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, केवल इन 3 में ही परिवर्तन होता है। इसलिए हमें इन 3 को ठीक से जान लेना चाहिए। तो यहां मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, इनके माध्यम से हम वाच्य परिवर्तन को ठीक से समझेंगे। तो यहां वाच्य में सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होता है। वाक्यों में और भी शब्द होते हैं जो विभक्ति के अनुसार चलते हैं। विभक्तियों के वाक्य कैसे बनते हैं उनका आपने दोहरान किया होगा। विभक्तियों से बनने वाले वाक्य भी आप लोगों ने सीख लिए हैं। एक थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो जो भी देखते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर करेंगे, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। यदि आपका सब्सक्राइब बटन लाल हो रखा है तो उसको आप दबा देंगे, यदि आप सब्सक्राइब नहीं है तो, ताकि आपके पास में प्रत्येक वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपके पास पहुंच सके, आपकी संस्कृत की तैयारी ठीक से हो सके। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, जहां कर्ता कर्तरी वाच्य में प्रथमा विभक्ति में होता है और ऐसे ही कर्म इसमें द्वितीय विभक्ति में होता है, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। ये कर्ता के अनुदिश चलती है। कहने का अर्थ, कर्ता में जो वचन पुरुष होता है, लिंग होता है, उसी वचन पुरुष लिंग की क्रिया होती है। और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है कर्तरी प्रयोग में। वाच्य परिवर्तन का पहला प्रयोग कर्तरी प्रयोग है, और पहले प्रयोग में कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता है तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी। मध्यम पुरुष का कर्ता है तो मध्यम पुरुष की ही क्रिया होगी। उत्तम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही होगी। इसी प्रकार से जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया होगी। इसमें क्रिया में कर्ता का ही प्रभाव पड़ता है, यानी एक वचन कर्ता तो क्रिया भी एक वचन, प्रथम पुरुष का कर्ता तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया। यदि यहाँ जो कर्म है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, और कर्म चाहे पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसकलिंग का हो, चाहे एक वचन का हो, चाहे द्विवचन का हो, चाहे बहुवचन का हो, इसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता। तो यहाँ हम सबसे पहले इन्हीं उदाहरणों को देखते हैं। सह पाठम पठति, तौ पाठम पठत है। कर्ता तौ होते ही यहाँ क्या हो जाता है, पठत है। और कर्ता बहुवचन प्रथम पुरुष ते हो जाता है तो ते पाठम पठन्ति। पाठम वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि इसमें परिवर्तन भी होता है तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही त्वम पाठम पठसि, युवाम पाठम पठत है, यूयम पाठम पठत, अहम पाठम पठामि, आवाम पाठम पठावः, वयम पाठम पठामः। अगर इसकी जगह द्वितीय विभक्ति पाठ शब्द है उसकी करते हैं तो पाठम पाठौ,
द्वितीय विभक्ति पाठम पाठो पाठान। फिर भी वाक्य में क्रिया वैसे ही लगेगी। यदि कर्ता स है तो सह पाठो पठति, तौ पाठो पठतः, ते पाठो पठन्ति, त्वं पाठो पठसि, युवां पाठो पठतः, यूयं पाठो पठत्, अहं पाठो पठामि, आवां पाठो पठावः, वयं पाठो पठामः। तो इस प्रकार से कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलती है। अगर यहाँ हम इसका बहुवचन लेते हैं तो पाठक पाठो, पाठम पाठो, पाठान, तो यहाँ अगर बहुवचन होता है पाठान तो भी इसके वाक्य ऐसे ही बनेंगे। पाठान का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सह पाठान पठति, वह पाठों को पढ़ता है। तौ पाठान पठतः, वे दोनों पाठों को पढ़ते हैं। ते पाठान पठन्ति, वे सब पाठों को पढ़ते हैं। त्वं पाठान पठसि, तुम पाठों को पढ़ते हो। युवा पाठान पठतः, तुम दोनों पाठों को पढ़ते हो। यूयं पाठान पठत्, तुम सब पाठों को पढ़ते हो। अहं पाठान पठामि, मैं पाठों को पढ़ता हूँ। आवां पाठान पठावः, हम दोनों पाठों को पढ़ते हैं। वयं पाठान पठामः, हम सब पाठों को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ स्त्रीलिंग ले लेते हैं तो भी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे स्त्रीलिंग में कथा होता है तो कथा यानी कहानी, तो कथा की द्वितीय विभक्ति हो जाती है कथाम। एक वचन में कथाम, तो सह कथाम पठति, तौ कथाम पठतः, ते कथाम पठन्ति, त्वं कथाम पठसि, युवां कथाम पठतः, यूयं कथाम पठत्, अहं कथाम पठामि, आवां कथाम पठावः, वयं कथाम पठामः। अगर इसका द्विवचन होता है तो कथे हो जाता है, तो सह कथे पठति, तौ कथे पठतः, ते कथे पठन्ति। तो इस प्रकार से इसके रूप बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। अगर इसका बहुवचन होता है तो कथाम कथे कथाः, द्वितीया और प्रथमा बहुवचन एक जैसी होती है तो कथाः। सह कथाः पठति, तौ कथाः पठतः, ते कथाः पठन्ति। इसी प्रकार से इसके वाक्य बन जाते हैं। अगर इसकी जगह नपुंसकलिंग होता, जैसे पुस्तकम होता, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। पुस्तकम, तो सह पुस्तकम पठति, तौ पुस्तकम पठतः, ते पुस्तकम पठन्ति। इसी प्रकार से अगर इसका द्विवचन होता पुस्तके, तो भी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। नपुंसकलिंग होता पुस्तकानि, तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना कि कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जहाँ कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है, और वहाँ की क्रिया है, उस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार ही चलेगी। यानी कर्ता जिस वचन पुरुष का होता है उसी वचन पुरुष की क्रिया होगी, कर्ता के अनुसार होगी। क्या क्रिया कर्ता के अनुदेश होगी। तो इसलिए जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है वह कर्तृवाच्य होता है। तो इन कर्तृवाच्यों का आपने वाक्य बहुत सारे पढ़े हैं, और अब अगले वीडियो में हम कर्मवाच्य के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए आप कर्तृवाच्यों के जितने भी वाक्य हैं उनका ठीक से दोहरान कर लीजिएगा, अच्छी तरह आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप बराबर इसका अभ्यास करेंगे। इसी आशा में जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, पुनः मिला।